हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ दीपिका मिश्रा। आज मैं आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं यानी कि तंत्र। तो देखिए, ये हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है और सेल्स से मिलकर बने होते हैं टिश्यू, और टिश्यू से फॉर्मेशन होता है ऑर्गन्स का, और ऑर्गन्स मिलके बनता है एक हमारा सिस्टम। ओके, सो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्केलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम हुआ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ एंड एक्सेट्री स्केलेटल सिस्टम जो आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सेट्रा। तो हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के। ओके, सो हम लोग बात करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम की। तो स्केलेटल सिस्टम में हमारी बोन्स आती हैं, हड्डियाँ, कार्टिलेज आती हैं, उपास्थि और मसल्स आती हैं, मांसपेशियाँ। ओके, इसी से मिलकर बना होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बोन, कार्टिलेज एंड मसल से मिलकर बना होता है। ओके, ह्यूमन बॉडी जो होती है तो अब हम लोग पढ़ें कि कंकाल तंत्र आखिर होता क्या है। तो द ह्यूमन स्केलेटल फ्रेमवर्क कंप्राइजेस फॉर द बोन्स, लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो मानव कंकाल तंत्र जो होता है वो हड्डियों, स्नायुबंध और टेंडन्स से मिलकर बना होता है। तो जो लिगामेंट्स होते हैं बोन को बोन से जोड़ते हैं, और टेंड्रॉन्स जो होते हैं वो बोन को मसल्स से जोड़ते हैं, मीन्स हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ते हैं। ओके, तो ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है उसमें 206 बोन्स होती है एडल्ट में। अगर हम बेबीज़ की बात करें तो अराउंड 300 बोन्स होती हैं बेबी में। जैसे जैसे बेबी अडल्ट, जैसे जैसे बॉडी बेबीज़ की अडल्ट होती है तो कुछ बोन्स जो होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं। तो इसीलिए 300 बोन से 206 बोन्स हो जाती है इस एक बेबी के अंदर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ें कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। हम लोग स्केलेटल तो पढ़ लिए कि स्केलेटल क्या होता है, अब नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो अ बोन इज मेड अप ऑफ सर्वाइवल डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर। सो टिश्यू, कार्टिलेज, डेंस इंड्यूस्ड osseous connective tissues, adipose tissues and nervous tissues for the reason each bones consider as an organs। तो जो बोन्स होती हैं वो मेडअप ऑफ सर्वाइवल डिफरेंट टाइप, उसमें वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू के साथ वर्क करती हैं। सो ये कार्टिलेज और डेंसिस इंड्यूस ऑफ ओसियस कनेक्टिव टिश्यू, डाइपोज टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो जितने टिश्यूज, तो ये सब जो टिश्यूज हैं इनसे मिलकर बना होता है एक हमारा नर्वस सिस्टम। तो द ह्यूमन स्केलेटल फ्रेमवर्क कंप्राइजेस द बोन, लिगामेंट एंड टेंडन्स। ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे कि फंक्शन ऑफ बोन्स। जो हमारी बॉडी में 206 बोन होती हैं उसका फंक्शन क्या होता है। ओके, जो हमारी मतलब ह्यूमन बॉडी है इसमें जो 206 बोन्स है उसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी बोन होती है वो है फीमर। जो हमारी थाई बोन
जो हमारी थाई में पाई जाती है और इसे थाई बोन भी कहते हैं और ये हमारी थाई में प्रेजेंट रहती है। एंड सबसे शॉर्ट बोन है वो है स्टेपीज होती है जो हमारे ईयर्स में पाई जाती है। तो अब हम लोग जाने कि बोन्स का बोन्स के फंक्शन क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी बाय सपोर्टिंग टिश्यू एंड प्रोवाइडिंग अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर द टेंडन्स ऑफ द मोस्ट स्केलेटल मसल्स। तो जो बोन्स होती हैं वो एक बॉडी के निर्माण में सपोर्ट करती हैं। अगर क्या कहते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम भी ना हो हमारी बॉडी में तो हम खड़े थोड़ी ना हो पाएंगे। बिना स्केलेटल सिस्टम के हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का एक अपना ही महत्व है। अगर ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल सिस्टम ना हो तो मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसे मतलब उसी के सहारे काम करते हैं। ओके, तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बोन्स जो है ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है बाय टेंडन्स। ओके, तो इसका सेकंड है जो बोन्स का फंक्शन जो सेकंड है वो है प्रोजेक्शन। तो द स्केलेटल प्रोडक्ट्स फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन फॉर्म इंजरी एग्जाम्पल thoracic cases, protect of the lung and heart. Vertebrate protect the spinal cord, while cardiac bone protect the brain. तो फर्स्ट जो है जो स्केलेटन होती है वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ओके, जो स्केलेटन्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द इंटरनल ऑर्गन। यही यहाँ बताया गया है। अब थर्ड है extension in the movement most skeletal muscle attached the bones while when they contract then movement of bone is produced. and fourth है तो जो मूवमेंट होता है स्केलेटल मसल में वो होता है बोन्स के अटैच होने से। एंड मूवमेंट ऑफ बोन प्रोड्यूस जब मूवमेंट ये करती है बाई बोन्स के थ्रू। ठीक है, तो फोर्थ है कि द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन हीमोफाइसिस मीन्स होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स अकर्स इन रेड बोन मैरो। तो जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है वो अकर्स होता है रेड बोन मैरो विच इज़ प्रेजेंट इन बोन, और वहाँ बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और जो पांचवा है फंक्शन वो है मिनरल्स डिकम्पोजिशन। तो बोन टिश्यू स्टोरेज सर्वाइवल मेराइंस स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, तो ये जो पांचवा है वो है कि टिश्यू ये स्टोर करते हैं, जो बोन्स टिश्यू होते हैं वो स्टोर करते हैं सर्वाइवल मटेरियल्स एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस। ओके, और छठवा है एनर्जी स्टोरेज। इट आल्सो ट्राइग्लिसराइड इन येलो बोन मैरो। तो जो एनर्जी स्टोर होती है येलो बोन मैरो में वो होती है बाय ट्राइग्लिसराइड। ओके, दे आर केमिकल एनर्जी रिजॉल्व। तो ये केमिकल एनर्जी को रिजॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम फंक्शन जो है वो है सपोर्ट, सेकंड है प्रोजेक्शन, थर्ड है असिस्टेंस
और 4th है ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, और 5 है मेराइन्स डिकम्पोजिशन, और 6 है एनर्जी स्टोरेज। किस प्रकार, तो फिर हम लोगों का मेन जो इसका फंक्शन है बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट देना। जो बोन्स है वो बॉडी को सपोर्ट देती है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ बोन्स, कि जो ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, इसमें 6 टाइप की बोन्स पाई जाती है। फर्स्ट है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सेमनॉइड बोन्स, ये सब बोन्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए हम लोग डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं। तो जो लॉन्ग बोन, फर्स्ट बोन हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग बोन। तो इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। तो इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट एंड 2 एक्सट्रामिन्स। एग्जाम्पल फ्यूमर, ह्यूमरस, रेडियस, टूल्यूना, एक्सेट्रा। सेकंड है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन आर somewhat club shaped and are nearly equal in the length and width. एग्जाम्पल है कार्पल एंड टार्सल बोन्स। और थर्ड बोन है इलेगुलर बोन। दे आर नो डिफरेंट शेप। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट, हिप बोन, कैलकोनिया एंड सम फेस बोन। फिर है नेक्स्ट है फ्लैट बोन। दे आर जनरली थिन एंड फ्लैट इन शेप्ड। एग्जाम्पल टर्मिनस रिब्स एंड सेपलस एंड कैर्नियल बोन्स। लास्ट है सेमनॉइड बोन। दे हैव शेप्ड लाइक ए सेमनॉइड सीड। तो इसका जो शेप होता है वो सेमनॉइड शेप्ड लाइक होता है। तो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, फंक्शन ऑफ बोन एंड टाइप ऑफ बोन एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कि बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अ टिपिकल बोन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। जो हम बोन होती है वो कंसिस्ट करती है फॉलोइंग पार्ट्स को। तो ये है इफिफाइसिस। फर्स्ट पार्ट है इफिफाइसिस। तो इफिफाइसिस आर द डिजिटल एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द बोन। तो इफिफाइसिस जो होती है वो डिजिटल एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द बोन्स होती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्पंजी बोन। ये स्पंजी बोन से कंसिस्ट होती है। और नेक्स्ट है डायाफाइसिस। इज प्रेजेंट इन द मिडिल पोजीशन ऑफ द बोन। डायाफाइसिस जो होती है ये मिडिल पोजीशन ऑफ द बोन्स होती है। थर्ड है मेटाफाइसिस आर द रीजन इन द मैच्योर बोन वेयर इज epiphysis and diaphysis are connected. Each metaphysis induce an epiphysis plate that allow the displaces of the bone to grow in health. In the mature human, epiphyseal plate converted into the epiphyseous line. और फोर्थ है articular cartilage is the thin layer of hyaline cartilage covering the part of epiphysis where the bone from articulation with another bone. It induce the function and absolute the stroke of freely movable joint. Next है Sternum is the thought seat and dense connective tissue that surround the bone surface where is not covered by articular cartilage. Next है medullary cavity is the shape with the diaphysis that consist of
फैटी येलो बोन मैरो इन एडल्ट। लास्ट है एंडोस्टेरम इज द थिन मेम्ब्रेन दैट मेक थिन लेंथी ऑफ द मेडुलेटरी कैविटी। तो कुल मिला के आज हम लोग स्टडी करे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, फंक्शन ऑफ बोन, टाइप ऑफ बोन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।